एक कथावाचक ने ऐसा प्रवचन दे दिया है जिससे आज पूरा देश सन्न है कि आजकल की लड़कियां 25 साल तक शादी नहीं करती हैं और तब तक कई जगह वो अपना मुंह मार चुकी होती हैं। कई बेटियां रोई होंगी, माँ बाप का दिल भी टूटा होगा। वाह रे महाराज, क्या बराबरी की बात की है आपने। दोस्तों, वृंदावन की पावन भूमि, जिस धरती पर राधा कृष्ण की लीला गुंजती है, जहां पर साधु संत भक्ति का संदेश देते हैं, उसी वृंदावन से एक कथावाचक महाराज ने देश की बेटियों को ऐसा आशीर्वाद दे डाला है कि अब उनकी खुद की गति ही कठिन हो गई है। जी हां, अक्टूबर में एक वीडियो वायरल हुआ था दोस्तों, जिसमें अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने फरमाया था कि आजकल की लड़कियां 25 साल तक शादी नहीं करती हैं और तब तक कई जगह वो अपना मुंह मार चुकी होती हैं। एक बार गुरु की बातें सुनिए। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। बुरा लगा ना आपको? मुझे भी लगा था। बस यही एक वाक्य काफी नहीं था, इससे हंगामा मच गया। भाई साहब, सोशल मीडिया पर गालियां बरसी, कई बेटियां रोई होंगी, माँ बाप का दिल भी टूटा होगा। चारों तरफ इतना ज्यादा हंगामा बरसा कि महाराज जी को सफाई देनी पड़ गई। उन्होंने कहा कि वो दोनों के लिए बोल रहे हैं। उनके अनुसार औरत कई मर्दों के साथ रहे तो चरित्रहीन है और मर्द कई औरतों के साथ अगर वो रह रहा है तो वो व्यभिचारी है। उनका कहने का मतलब था कि वो बराबरी की बात कर रहे हैं। वाह रे महाराज, क्या बराबरी की बात की है आपने। और इससे ज्यादा 2 जेंडरों की इक्वलिटी का सुंदर उदाहरण और कहां देखने को मिलेगा। इतने बड़े मंच से देख लिया, क्या देखना बाकी रह गया। एक तरफ बेटियों को मुंह मारने वाली बात कह दो और दूसरी तरफ खुद को पीड़ित बता दो। कमाल की जुगलबंदी है ये। चलिए, बाबा की बात ही निराली है। पूरे सोशल मीडिया में हर दूसरी रील इन्हीं से भरी पड़ी है। विभिन्न भक्तों के द्वारा अपनी जिंदगी को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, प्यार को लेकर के, बहू सास जेठानी देवरानी को लेकर के, बहू सास के रिश्ते के बीच में, पूजा को लेकर के, ना जाने कितने प्रकार के सवाल भक्त उनसे पूछते हैं और बाबा के जो जवाब होते हैं उनकी नकल करके जो उनकी वॉइस का लाखों कंटेंट क्रिएटर रिक्रिएट कर रहे हैं, वो दोस्तों देखने लायक है। मतलब आप एक रील देख लो, फिर धनाधन जितनी रीलें आपके मोबाइल में गिरती हुई चली जाती हैं, एक के बाद एक वो आपका आसानी से 2-3 घंटा गुजार देती हैं और आपका मनोरंजन भी करती हैं। चलिए खैर, अब बात आई गई हो जाती है। पर आगरा की रहने वाली मीरा राठौर जी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की जिला अध्यक्ष ने वृंदावन थाने में इसकी तहरीर दी, जिस पर कोई FIR नहीं की गई। फिर इसके बाद वो कोर्ट गई और कहा कि कोई तो इस बाबा को देखो। अब खबर ये आ रही है कि CGM कोर्ट ने परिवाद स्वीकार कर लिया है। 1 जनवरी को इस पर गवाही होगी और मीरा जी ने भी कसम खा रखी है कि इस बार वो बाबा को छोड़ने वाली नहीं है। जब तक अनिरुद्धाचार्य पर मुकदमा दर्ज नहीं हो जाता है, वो चोटी ही नहीं बांधेंगी। एक तरफ वो साधु जो मंच पर बैठ करके नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, दूसरी तरफ एक महिला जो अपने बाल तक खोल करके खड़ी हो गई है सिर्फ इसीलिए कि उसकी बेटियों का अपमान उसे बर्दाश्त नहीं हुआ है। सवाल सिर्फ एक है, जो लोग भगवान का नाम लेकर के दूसरों के चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं, क्या उनका खुद का चरित्र कौन परखेगा? ये कई तरीके के सवाल हैं जो सोशल मीडिया में चल रहे हैं और लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं। खैर, कानून ने अपना काम शुरू कर दिया है। वृंदावन जो धरती जहां पर हर गली में राधा नाम गूंजता है, जहां कण कण में कृष्ण बसते हैं, जिस वृंदावन में साधु संत भक्ति सिखाते हैं, त्याग सिखाते हैं, प्रेम सिखाते हैं, लेकिन उसी पावन वृंदावन से एक कथावाचक ने ऐसा प्रवचन दे दिया है जिससे आज पूरा देश सन्न है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। सोने चांदी के गहने में वो लिपटे हुए मंच में बैठते हैं। सामने बैठे हुए श्रद्धालु महिलाएं सिर पर पल्लू डाले हाथ जोड़े रहती हैं और महाराज जी बस लगे पड़े हैं इसी तरीके के बयानबाजियों में। इसको अब क्या कहेंगे? चलिए, इसका निर्णय भी हम आप पर ही छोड़ देते हैं, कमेंट करके बता दीजिएगा। लेकिन एक बात तो तय है दोस्तों, और वो भी ये है कि एक वाक्य में देश की करोड़ों बेटियों को, जिनमें डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, फौजी हैं, खिलाड़ी हैं, जो रात दिन मेहनत करके अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं, उन्हें एक झटके में मुंह मारने वाली घोषित कर देना और उसी कैटेगरी में खड़े कर देना, वाकई आग तो लगाएगा ही ना। सोशल मीडिया पर आग लग गई है। एक साधु जो मंच पर बैठ करके भगवान का नाम लेता है, लेकिन जुबान अगर फिसल जाती है तो कह देता है कि गलत समझ लिया गया मुझे, और ये कह करके वो आसानी से पल्ला झाड़ लेता है। सवाल ये नहीं है कि कोर्ट क्या फैसला देगा, सवाल ये है
कि जो लोग भगवान के नाम पर करोड़ों कमाते हैं, क्या उनके लिए कोई मर्यादा है या फिर नहीं है? क्या भक्ति का मतलब सिर्फ सोना चांदी इकट्ठा करना है, या फिर बेटियों की इज्जत का भी कुछ कीमत है? अगर इज्जत है और समाज में कुछ कुपोषित मानसिकता से लड़कियां, क्या सच में उनके लिए ही महाराज जी चिंतित थे? इसका फैसला भी हम आप पर ही छोड़ देते हैं। अगर वो सही थे तो कोर्ट निर्णय करेगा, लेकिन जनता की एक अदालत भी है जहां पर ये मुकदमा पहले से चल रहा है और जनता भी कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। और अभी भी ये बाबा जहां भी कथा करने जाते हैं, उनके पंडाल में पहले जैसी ही भीड़ दिखाई देती है। हम फिर कह रहे हैं, किसी भी कथावाचक को कभी भी कोई भी ऐसी टिप्पणी किसी भी जेंडर में करने का अधिकार ही नहीं है। आप टिप्पणी ना करिए। अगर आपको लगता है तो उन्हें संस्कार दीजिए, उन्हें संस्कार की जरूरत है। बच्चों को आप संस्कारवान बनाइए। इस तरीके की अनर्गल टिप्पणियां करने से बचिए। धन्यवाद।